नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में उनके संघर्ष की जीत का समय आ चुका है। तो वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। इस वीडियो को आप सभी देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, लोगों तक शेयर नहीं करते हैं, जिससे कि उन सभी तक जानकारियां नहीं मिल पाती हैं। नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर आप लोग कहीं ना कहीं एक भर्ती की या एक नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से हमेशा आप सभी को सपोर्ट करने का प्रयास है, जिससे कि बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए और छात्र कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा छात्र रोजगार पाएं। इसीलिए आप सभी के समर्थन की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम तो हमेशा आप सभी के साथ खड़े हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की तारीख में लखनऊ के अंदर बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में छात्र यहाँ धरना प्रदर्शन के अंदर पहुंचे हुए थे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि छात्रों ने इस बार दिखा दिया कि वो नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और अगर सरकार कहीं ना कहीं 17,000 शिक्षक भर्ती देकर छात्रों को अपनी ओर लुभाना चाहती है तो कहीं ना कहीं छात्र यहां से जाग चुके हैं। सरकार को आज की तारीख में बड़ा जवाब दिया और लगातार 3 घंटे तक यहां पे कहीं ना कहीं विधानसभा का घेराव किया गया, जो कि रिकॉर्ड घेराव हो सकता है। मेरी याददाश्त के अंदर इतना बड़ा घेराव कभी मैंने देखा नहीं है जो कि विधानसभा के आसपास 3 घंटे के अंदर देखने के लिए मिला हो। उसी को लेकर अगर बात की जाए, आज की तारीख में हुए धरना प्रदर्शन को लेकर कई वीडियोस के माध्यम से जानकारी आप सभी को दी गई थी। पहले अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए विधानसभा के सामने घेराव देखने के लिए मिला, बेसिक शिक्षा मंत्री का भी घेराव देखने के लिए मिला और भी तमाम चीजें यहां से देखने के लिए मिली। आखिर छात्रों की मांग क्या थी वो आप सभी जानते हैं कि 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए। छात्र नहीं चाहते हैं कि 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर छात्रों ने कहीं ना कहीं आज जीत का परचम लहरा दिया। लेकिन अगर बात की जाए शासन प्रशासन को लेकर, तो आज हुए धरना प्रदर्शन के बाद से कहीं ना कहीं शासनिक अधिकारियों के माध्यम से छात्रों के सामने घुटने तो टेके गए। हालांकि कई छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज भी किए गए, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए इतनी बड़ी संख्या के अंदर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के पूरे तरीके से हाथ पैर फूल गए थे। अगर बात की जाए शासनिक अधिकारियों के माध्यम से, उनका कहना है कि आपकी जो भी मांग है 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, इस मुद्दे के बारे में आपका जो मुलाकात होगी वो यहाँ पे अधिकारियों के साथ में करवाई जाएगी। छात्रों ने कहा कि हम किसी भी अधिकारी से कोई मुलाकात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम पहले से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पे शासन की तरफ से एक बार फिर से पूछा गया आखिर आप फिर चाहते क्या, तो उनकी तरफ से कहा गया कि या तो मुख्यमंत्री के साथ में हमारी वार्ता होनी चाहिए या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ वार्ता होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री पहले कहा करते थे अनुपात समानुपात, बाद में आकर 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी। आखिर शिक्षा मंत्री जी को अगर पता नहीं होता है तो वो इस प्रकार की जानकारियां क्यों देते हैं? जब प्रदेश के अंदर 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है तब सरकार 17,000 का झुंझुना क्यों पकड़ा रही है? इन्हीं तमाम मांगों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में वार्ता हुई। तो यहाँ पे सरकार को कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारी साथ में अगर बात की जाए प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि वो यहाँ पे मुख्यमंत्री साथ में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ आपकी जो मुलाकात है वो करवाएंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ से सुन भी सकते हैं अधिकारियों के माध्यम से क्या क्या जानकारी दी गई है सभी छात्रों के साथ। पहले आप सभी वीडियो को देखें। वहाँ भी आपसे अनुरोध किया था कि 5 लोग आप अपना नाम दे दीजिए, मेरे साथ चलिए। वरिष्ठ अधिकारी, इस शासन के वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी के पास मेरी वार्ता हुई है। हम उनके पास जाकर के आपके इस समस्या को वहां पर रखवाएंगे। जो उनका आश्वासन होगा वो आप फिर आकर के अपने लोगों में अवगत कराएंगे। इस बेसिक का जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग हो गई है हमारी। आपको ये लगता है कि मीटिंग हो गई है, लेकिन मेरे साथ मीटिंग होने का मतलब, क्योंकि मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ सड़क पर, उसका अर्थ दूसरा होता है। मैं इस बात को कहूँगा कि साहब इनको आप ऐसी कोई बात बताइए, ऐसा समाधान बताइए जिससे इनके हित की बात, ये बात मैं कहूँ। आप ये कह रहे हैं कि एक बार वार्ता, आप विश्वास रखिए कि पिछले 1.5 सालों में विभिन्न लोगों की समस्याओं के लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार वार्ता करने के बाद उनकी समस्याओं में का समाधान हुआ है। 100% मैं किसी का, चूंकि हर विभाग के समस्याओं से मैं अवगत नहीं हूँ, जो आता है उसको मैं समझ करके उनके पास अपनी बात रखता हूँ। चूंकि कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। आप सड़क पे आएंगे, जितनी बार आएंगे उतनी बार हम मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप सब युवा हैं, हमारा और आपका सबका भविष्य, मेरा भी भविष्य है, आपका भी भविष्य। मैं एक नौकरी शुदा हूँ, आप नौकरी के अंतिम पावदान पर है कि आपको मिल जाएगी।
इसलिए अपना होश मत खोइए। देखिए मेरे पास सुन लेने दो, मेरे इस तरह के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए बार बार ये आपको अपनी बात रखना पड़ेगा। ये शर्त मत रखिए। हम लोग भी नौकरी, जब आप जिस दिन आ जाएंगे आप कहेंगे इसी विद्यालय में मुझे नौकरी करनी है, ये शर्त नहीं होता। जिसको चलाना होता है बीएसए या उससे ऊपर या और ऊपर, उनको तय करना होता है कि कहाँ किसको रखें। एक सिस्टम बनाना पड़ता है। बहुत समस्या किसी की रहती है, फिर उसमें थोड़ा सा नियम शिथिल करते हुए, लेकिन उसको आधार न बनाया जाए ऐसा लिखते हुए किया जाता है। हर आदमी आप शिक्षक हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी समस्याओं का उसी दिन समाधान। एक लेवल की समस्या का समाधान आपके नौकरी का, आपके बेरोजगारी का समाधान होता है, लेकिन दूसरे समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। इसलिए जीवन में सदैव धैर्य रखना पड़ता है, और जो धैर्य रखता है वही प्रगति के पथ पर जाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ बार बार कि आप कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में मत लीजिए, क्योंकि मेरा काम कानून व्यवस्था संभालना है। जब भी आप सड़क पर आएंगे तो मैं आऊँगा, आपसे अनुरोध करूँगा, फिर आप नहीं मानेंगे तो जो मेरे पास प्रोसीजर है, जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, मैं उसको फॉलो करूँगा। क्योंकि जैसे आप ये कहते हैं कि मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है वहाँ जाने का, तो फिर मेरा भी कानूनी अधिकार है वहाँ पर उस काम को करने का। इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी अपने भाई के साथ कोई भी ऐसी बात हो जो उसके प्रगति के लिए बाधक हो। पहली बात, एक सिद्धांत मान लीजिए, मैं किसी भाई के पास ऐसा कोई काम करने के लिए इच्छुक नहीं रहता है। आपकी समस्या है तो मैं बार बार, आप ही की समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश में संगठन जो नौकरी है ना, जो नौकरी किए वो भी कम से कम बहुत ज्यादा की संख्या में यहाँ धरना दिए, वो भी जा करके उनसे मिलवा करके उनका आश्वासन दिलवा करके उनका समस्या का समाधान करवाए। उनको आश्वासन मिला, वो अपने घर, ऐसा नहीं आप कल आ जाएंगे तो आपको तमाम समस्याएं आएंगी। ठीक है, आपकी आज की समस्या आपकी बेरोजगारी है, आपको रोजगार मिलना चाहिए, ये ठीक है, ये बात कोई गलत नहीं है। और कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, कोई भी शासन ये नहीं चाहती है कि अपने लोगों को रोजगार न दिया जाए। ये अलग बात है कि वो तय करके एक मानक तय करेगी, उसी मानक के आधार पर नियम करेगी, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा विषय पुलिस का, मेरा विषय कानून व्यवस्था का। लेकिन मैं आप साथियों आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको आपके 5 लोग नाम छांट लीजिए, 5 लोगों के साथ वरिष्ठ से बदकर, और ये मत कहिए कि नहीं यही आए, ये शर्त कभी नहीं है। आप नौकरी पा जाएंगे तो कहेंगे इसी विद्यालय में नौकरी करेंगे, इतनी जगह करेंगे, ये संभव नहीं हो पाता। यदि आप अपने घर का एक छोटा सा घर ले लीजिए, एक पिता के 4 बच्चे हैं तो उसको सबको देखना पड़ता है कि किसको कब क्या देना है, इसलिए बार बार आपसे अनुरोध है। और मैं बता दूं, ये राजधानी है, राजधानी का कानून व्यवस्था आप भी जानते हैं कि बेहतर होना चाहिए। आप अपने यहाँ कम से कम 50,000 व्यक्ति, 50,000 जो स्वास्थ्य कारणों से अपने ये राजधानी में विभिन्न अस्पतालों के लिए आता है, यदि कोई एक रोड बाधित करते हैं तो उसको असुविधा हो करके कोई अनहोनी हो सकती है। उसके जिम्मेदार डायरेक्ट मुझे बताया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी आप क्या कर रहे थे। तो ऐसा कृपा करके सारे युवा साथियों से अनुरोध है, ऐसा कुछ काम मत करिए, क्योंकि जिम्मेदारी फिर कानून तय करता है, चाहे मैं हूं या मेरे अदर कोई हो, वो सब हर आदमी तय करता है। आप मेरे जगह पर आ जाइए, आप यही कहेंगे, आप समझाएंगे, बुझाएंगे और कहेंगे ऐसा मत करिए, एक जगह जाइए। और मैं ये बता दूं, पूरे हजरतगंज के विधान भवन से लेकर के पूरा 2 किलोमीटर का एरिया हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। सबको मैं बार बार अनुरोध करके, और ये नोटिफाइड एरिया है धरना प्रदर्शन का, जहाँ पर आप इस समय है, यहाँ पर ले आ करके, और मैं साइन दे दूंगा, रिट नंबर दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। हम लोग सबको अनुरोध करके यहाँ लाते हैं, नहीं होता है नोटिस देते हैं, फिर वो तिलमिलाहट होती है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी भी अपने युवा साथी के किसी भी विकास में हम बाधक करें, और कोई भी सरकार नहीं चाहती। इसलिए आपसे अनुरोध है बार बार
तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने वीडियो के माध्यम से देख लिया होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो भी मांगे, अगर वो चाहते हैं मुख्यमंत्री से मिलना या फिर अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलना, इन दोनों से मिलाए जाने को लेकर प्रयास किया जाएगा। 5 से 6 अभ्यर्थियों के नाम यहाँ पे लिए गए हैं, जिससे कि वो 5-6 अभ्यर्थी जाकर अपने मुद्दे को उनके सामने रखेंगे। अब मुलाकात कब तक होती है इसको लेकर इंतजार करना होगा। जो भी अपडेट है इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।